हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का टॉप चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक, राइट। तो अभी जो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए, उसमें हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो रियल नंबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर जिसका डिनोशन होता है क्यू, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से, ठीक है। और जो रैशनल नंबर होते हैं अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर, और तीसरा होता है इंटीजर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, एंड इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर्स है, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन अ डिटेल्ड वे, राइट। इसकी बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, नेचुरल नंबर्स क्या होते थे, नंबर्स दैट नेचुरली कम फ्रॉम आवर माउथ व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, या फिर इनको बोलेंगे काउंटिंग नंबर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड दे गोज टिल इंफिनिटी। ओके, तो जितने भी नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हेन वी ऐड जीरो टू द नेचुरल नंबर्स दे बिकम होल नंबर्स। जैसे क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 1 2 3 एंड दे विल गोज टिल इंफिनिटी। ये बात हुई होल नंबर्स की। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको ये तो पता है कि हर पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव भी होता है। 1 का नेगेटिव होगा -1, 2 का होगा -2। तो जब ये होल नंबर की जो हमारी सीरीज है, इसमें जब हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे तो वो सब मिला के क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली अगर इंटीजर्स की बात की जाए तो उसमें तीन तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव नंबर, दूसरा होते हैं पॉजिटिव नंबर, और तीसरा होता है जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव में काउंट होता है ना पॉजिटिव में काउंट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अ नंबर दैट इज और कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। बट दो कंडीशंस क्या होती है, तो P और जो Q है वो दोनों क्या होने चाहिए, एक तो इंटीजर्स होने चाहिए, और दूसरा जो Q है वो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो वो तो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए Q कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला अगर बेसिकली हम कहें तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, ठीक है। अगर आपको इस वाले रैशनल नंबर्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ना है तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाएं, पढ़ें, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल वे में उन चीजों को बताया हुआ है, ठीक है। तो अब आप बात आती है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उससे पहले यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, कि इरेशनल नंबर्स अब एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। पहली बात तो इरेशनल नंबर्स को हम किसे डिनोट करते हैं, वी विल डिनोट देम विद क्यू डैश। किसे डिनोट किया जाएगा, क्यू डैश से डिनोट किया जाएगा। अब फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की हमारी बात करें कि भाई इरेशनल नंबर होता क्या है, तो सबसे पहली बात क्या आती है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। वाइस वर्सा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स आर नेवर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्लियर, फर्स्ट थिंग हमारी ये क्लियर होती है कि कभी भी वो फ्रैक्शन फॉर्म या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। सेकंड, अ नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट has non-terminating and non-repeating decimal presentation। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो बड़ा
मतलब अजीब सा हमें वर्ड लग रहा है, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का भी नंबर का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा हमारा इरेशनल नंबर। लेकिन यदि उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। गॉट इट? इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिकली इरेशनल नंबर्स के बारे में हम कवर कर लेते हैं। इरेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है, अगर वो पी ओपन क्यू के फॉर्म में नहीं होते तो वो किस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं। दूसरी चीज आपको याद करनी है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है वो कभी भी क्या होता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है, एनआरएनटी होता है। क्या होता है, एनआरएनटी। अब बोलेंगे एनआरएनटी क्या है, एनआरएनटी है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है एनआरएनटी, एनआरएनटी होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स होते हैं क्या एक्चुअली, सॉरी इरेशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमारे पास कोई नंबर है एन, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट एन शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट एन इज इरेशनल। अब बड़ा ये भारी भारी सो के मैम ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में ही नहीं आ रहा है आपने क्या लिख दिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम इसको बेसिक वे में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, देन रूट एन इज इरेशनल, ठीक है। अभी मैं बात करूं रूट 2 की बात करें, रूट 3 की बात करें, रूट 4 की बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 6 की बात करें, ठीक है। तो अभी ये सब कितने नंबर है हमारे, 2 3 4 5 6, ये सबका एक तो पॉजिटिव इंटीजर है। आपको क्या बोला, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पहली बात तो क्या होगी, एन सारे क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जितने भी हमारे रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो जो अब जैसे रूट 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। बेसिकली अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 4 9 16 25 36 49 64, राइट, 81 100, ये सब क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। 25 is 5 square, 36 is 6 square, 49 is 7 square, 64 is 8 square, 81 is 9 square and 100 is 10 square। तो रूट के अंदर जो भी हमारा अंडर रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए, पहली बात तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब देखो, अगर रूट 2 की बात करें तो ये हो गया इरेशनल नंबर, रूट 3 की बात करें तो ये भी हो गया इरेशनल नंबर। बट अगर हम रूट 4 की बात करते हैं तो रूट 4 तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो वो तो क्या होता है, 2 इज अ रैशनल नंबर, है ना। इसलिए इसलिए ये लिखा हुआ है कि इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, जो अंडर रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी इम्परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी का स्क्वायर नहीं है, देन ही वो नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अब अगर रूट 4 की बात करें तो रूट 4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो तो रैशनल नंबर होता है। हाँ, अगर रूट 5 की बात करें तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया हमारा, ठीक है। रूट 6 की बात करें, रूट 6 को अगर हम और ज्यादा उसको एक्सपांड करते हैं तो क्या होता है, रूट 6 होता है रूट 3 इंटू रूट 2 होता है रूट 3 इंटू रूट 2, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारे एक तरह का इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यही अगर मैं ले लेती हूँ रूट 9, तो रूट 9 तो क्या होता है, रूट 9 तो 3 होता है, ठीक है। तो वो तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो गया।
तो आपको आया समझ में कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है, पहली बात तो दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो अंदर, अगर आपने रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि रूट के अंदर कोई भी नंबर है दैट शुड बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो ही वो रैशनल नंबर कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करें अगर रूट 64 की, तो रूट 64 क्या हो गया, तो 8 हो गया, तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, यही अगर रूट 65 है दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो बस कहने का बेसिकली हमारा क्या मतलब हो गया, रूट के अंदर जितना जो भी नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। यदि कोई ऐसा नंबर है तो दैट विल बी टर्म्ड एज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम चीज एप्लीकेबल किस में हो जाएगी, क्यूब में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, क्यूब। अब जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं, ठीक है, यहां पर हम क्या कर देते हैं, इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक चीज हम क्या ले लेते हैं, क्यूब भी। ठीक है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ n इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n इज इरेशनल। अब क्यूब की बात करें, ठीक है, 8 हो गया, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब की बात करें तो होता है 27, 4 के क्यूब का 4 4 16, 16 4 64। तो ये सब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। ठीक है, अगर अब मैं लेती हूँ क्यूब रूट ऑफ 2, तो 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम ले लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, तो 5 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। बट यही मैं ले लेती हूँ क्या, क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो बेसिकली सेम जो हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, वही चीज क्यूब के बारे में भी एप्लीकेबल होती है। जो क्यूब रूट के अंदर जो नंबर होता है दैट शुड नॉट बी द परफेक्ट क्यूब। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर क्यूब रूट के अंदर जो भी नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे कि 2 5 6, ठीक है, ये सब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता है ना। 16 स्क्वायर होता है बट वो क्यूब नहीं होता है, राइट। तो जितने भी क्यूब रूट के अंदर नंबर है, अगर वो इम्परफेक्ट क्यूब है तो वो सब क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आया आपको। तो पहली चीज, अब जब इरेशनल नंबर की बात की थी तो हमने क्या पढ़ी थी कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो पहली बात तो क्या हो गई, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। सेकंड, उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता क्या है। ठीक है, थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी कि अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट n इज इरेशनल। और सेम चीज है एप्लीकेबल फॉर क्यूब ऑल्सो, कि हमारे रूट के अंदर जो भी नंबर होता है या ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ना ही वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर वो है तो वो रैशनल नंबर हो जाएंगे, अगर वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है इम्परफेक्ट क्यूब है तो दे विल बी टर्म्ड एज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंडली हमारे इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से। किसे डिनोट करते हैं, क्यू डैश से इसको डिनोट किया जाता है। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक कि भाई एक्चुअली बेसिक एक नॉलेज हमें हो गया कि इरेशनल नंबर होता क्या है। आगे हम बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब टर्म्स होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने नंबर्स लिख रखे हैं, 3/2, 1/5, 2/11, 8/3। इसका हम क्या करने वाले हैं, डेसिमल एक्सपांशन करने वाले हैं। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है कि हम इसको डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में इसको लाने वाले। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लाना, उसको लॉन्ग टर्म मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डिवाइड करके। ठीक है, तो अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करती हूँ तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ अंदर कॉन्स्टेंट हमारा बन जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 वन सा फर्स्ट क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस क्या बचा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पे 0 लगा पाएंगे, राइट। बिना पॉइंट लगाए तो हम 0 नहीं लगाएंगे। अब 2 5 सा क्या होता है, 10 होता है, 2 5 सा 10, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 10 लिख दिया, ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, ये डिवीजन खत्म हो गया, एंड हो गया।
टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज का खत्म होना, एंड होना, ठीक है। तो अगर हम इसको एक टर्म में टर्म का नाम लेंगे, हमारा अगर डिवीजन खत्म हो गया है तो उसको टर्म, एक नाम दे रहे हैं हम, टर्म दे रहे हैं उसको, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो हमारा डिवीजन टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, हमारा डिवीजन टर्मिनेट हो गया। ये डिवीजन यहाँ पर हो गया टर्मिनेट। क्या हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, यही हमारा खत्म हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। समझ में आया। सेम है में अब हम 1/5 को करते हैं डिवाइड इसको, ठीक है। 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब भाई 1 जो है वो 5 से डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और 0 लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम अपने डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 2 से क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये हो गया 10 0 0, ठीक है। तो ये भी हमारा डिवीजन क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, बेसिकली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर हम इसको एक टर्म देंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारा डिवीजन यहाँ टर्मिनेट हो गया, यहीं पे एंड हो गया। अब आगे ये ना तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। इसका आया 1.5, इसका आया 0.2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम करते हैं 2/11 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। डिवाइड करना आप सभी को आता है, लॉन्ग टर्म मेथड से आपने ऑलरेडी डिवीजन मेथड पढ़ रखा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अभी क्या होता है 2 5 से क्या होता है हमारा 10 होता है, ये बचा 1, ठीक है। अगेन 2 5 ये क्या होता है, अब हमें आगे 0 लगाने, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगेन 2 5 से क्या होता है 10 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अच्छा सॉरी, हमने उल्टा कर दिया है इसको। इलेवन अंदर आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट। अब इसको हमें 2 को तो हम 11 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। जब 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब 11 बन जाए क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। 0 - 1 इज 9, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 9 बचा, राइट। अब इसको हम अगेन क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके, तो बार बार तो पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दी, तो ये बन गया 90। अब 11 8 जा कितना होता है, 11 8 जा होता है 88, राइट। अगेन यहाँ पे बचा 2, फिर हमने 0 लगा दिया, फिर अगेन 11 बन जाए 11, फिर क्या बचा, फिर बचा 9, फिर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, फिर अगेन 11 8 जा क्या होता है 88, ये बचा 2, फिर 0 लगाया, फिर 11 बन जा क्या होता है 11, अगेन बचा 9, फिर अगेन यहाँ पे 0 लगाया, फिर 8 से किया, ठीक है, फिर बचा 88। तो ये क्या है, देखिए आप, सेम टर्म्स चल रही है, पहले 20 आया, फिर वापस 90 आया, फिर 20, फिर 90, फिर 20, फिर 90। मतलब बेसिकली जब हम इसको कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0.18 18 18, जितना भी हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे, इसका हमें ये डिवीजन कहीं डोमिनेट होगा नहीं होने वाला है, कहीं खत्म नहीं होने वाला है। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। टर्म्स क्या हो रही है, आफ्टर डेसिमल जो टर्म्स है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 18 18 18 18, राइट। इस तरीके से रिपीट हो रही है। तो इनको, इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। जहां पे टर्म्स क्या होती है, आफ्टर डेसिमल। सबसे पहली बात की करनी, जो भी इसमें हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो भी चीजें देखनी है, वो हमेशा बेसिकली किसके बाद देखनी है, आफ्टर डेसिमल हमें चीजें देखनी होती है। तो आफ्टर डेसिमल क्या हो रहा है, टर्म्स अपने आप में रिपीट कर रही है, 18 18 18। तो पहले तो हमें देखेंगे इसको हम लिखते कैसे, वैसे तो नहीं लिखेंगे 0.18 18 18, कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, जो भी रिपीटिंग टर्म्स होती हैं, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 0.18 हो रहा है, 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बार लगाने से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो ये 18 है ये क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इस पेपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो डिवीजन होता है, जिसका नेचर रिपीटेटिव नेचर होता है, जो जिसमें आफ्टर डेसिमल टर्म्स बार बार अपने आप को रिपीट करती हैं, उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग।
इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे टर्म्स अपने आप में बार बार रिपीट हो रही है, ना तो वो खत्म हो रहा है बट वो रिपीट करता जा रहा है, खत्म कभी भी नहीं होगा, उसका एंड है ही नहीं है, वो चलता। अगर अभी इस वाले हम 2/11 की बात करें तो इसका कहीं एंड है, ये इसी तरीके से हम कितना भी कर लें, 4 पेज भी भर देंगे तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेट, कि वो कहीं जाके उस एंड हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर कहीं ना कहीं आके 0 हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, या टर्मिनेट हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। जहां टर्म्स अपने आप को रिपीट करती है वो हो जाता है रिपीटिंग। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 8/3 की बात करते हैं, ठीक है। तो 8/3 को जब हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब करिए, 3 2 क्या होता है, 6 होता है, ये हो गया 6। अगेन यहाँ पे आया हमारा 2, क्या बचा, 2 बचा। अब हमें इसके आगे 0 लगाने, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 3 6 क्या होता है, 18 होता है, राइट। फिर बचा 2, फिर हमने 0 लगाया, फिर अगेन 3 6 क्या होता है, 18 होता है। अगेन यहाँ पे बचा 2, फिर हमने 0 लगाया, फिर अगेन 2 6 क्या होता है, सॉरी 3 6 क्या होता है, 18। फिर बचा 2, फिर 0 लगाया, फिर 3 6 क्या होता है, 18 होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 6 6 है ये रिपीट होता ही जाएगा, कितना भी हम इसको 10 पेजेस में भी अगर हम इस डिवीजन को कंटिन्यू करते तो इट विल बी रिपीटिंग, ठीक है। तो अगेन ये क्या हो गया, रिपीटेटिंग नेचर का डिवीजन हो गया, क्या हो गया, रिपीटेटिंग नेचर का डिवीजन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अब इसको हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2.6। अब यहाँ पर कौन सी टर्म रिपीट कर रही है, अपने आप में 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें बाहर किसके ऊपर लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर लगाना है। यहाँ पर देखिए 18 18 18 18 बार बार दो टर्म्स रिपीट करी थी, तो हमने दोनों के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म बार बार रिपीट करी है, वो है 6, तो हमने क्या लगाया, खाली 6 के ऊपर बार लगाया। पहली बात तो आपको समझ में आया कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। अब जितनी भी डेसिमल एक्सपांशन जो या तो टर्मिनेट कर जाए या रिपीट कर जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। जितने भी डेसिमल एक्सपांशन जो होते हैं आफ्टर डेसिमल, अगर वो रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। यही जो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स भी तो होते हैं ना, वो ना तो रिपीट होते हैं ना टर्मिनेट होते हैं। जैसे कि अगर मैंने किसी नंबर को एक्सपांड किया तो वो आया 2.148356789 ठीक है। वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो उसका कोई एंड आ रहा है, और ना ही यहाँ पे आप देख रहे कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सब क्या होता है। रिपीटिंग को हम एक नाम और देते हैं रिकरिंग। क्या नाम देते हैं, रिकरिंग, ठीक है। तो ये देखो, अब वापस हम देखते हैं 3/2 को जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट में आके इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई यहीं पर, ठीक है। जब हमने 2/11 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हमने एक्सपांशन किया तो ये ना खत्म ही नहीं हो जा रहा है, 1.18181818 क्या हो रहा है, बार 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 रिपीट हो रहा है। ना तो ये खत्म हो रहा है बट ये रिपीट जरूर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग नेचर का डिवीजन हो गया। सेम वे में 8/3 जो है, जब उसको क्या तो क्या 0.26666666 इट इज कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगेन ये क्या हो गया, रिपीटिंग और रिकरिंग नेचर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होते हैं, जो भी डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट हो जाते हैं रिपीट होते हैं, वो तो कहलाएंगे रैशनल नंबर्स, और जो भी ना टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं वो सब कहलाएंगे इरेशनल नंबर। गॉट इट, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या देखना, जब भी हमारा डेसिमल एक्सपांशन करते हैं हम, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है वो हमें आफ्टर डेसिमल उसको चेक करना है, बिफोर डेसिमल चेक नहीं करना है, आफ्टर डेसिमल। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि टर्म्स कब चेक करनी है हमको, आफ्टर डेसिमल चेक करनी है। अगर आफ्टर डेसिमल कोई टर्म रिपीट हो रही है या फिर वो टर्मिनेट हो जाता है वहीं पे, या तो खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई, रिमाइंडर 0 हो गया, कहानी खत्म।
और रिपीट अगर वो हो रहा है तो वो आफ्टर डेसिमल अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो वो तो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपांशन वही टर्मिनेट हो जाता है या वो बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। बट इस तरह की डेसिमल एक्सपांशन कि ना तो वो खत्म हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब एन आर एन टी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह के जो कहलाएंगे वो सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, आया समझ में आपको? जैसे कि मैं बात करूं 1.5 की, ठीक है, 0.3333, ठीक है। अब हो गया, हम ले लेते हैं 2.18181, ठीक है। एक हम ले लेते हैं 3.145614561456, ठीक। एक हम ले लेते हैं 5.0134268995, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल से, एक हो गया 5, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अब हमें बताना है कि भाई ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। 5 की अगर बात करें तो आफ्टर डेसिमल, सारी कहानी कहां की है, आफ्टर डेसिमल को ही देखना है। आफ्टर डेसिमल यहाँ कुछ है 0.0 है, मतलब ये तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। 1.5 पॉइंट के बाद क्या है, 5 है, ठीक है। पहली बात आफ्टर डेसिमल क्या है, सिर्फ 5 है ना, वो रिपीट करा है और एक जगह आके वो क्या हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया है, तो अगेन क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। 0.3333 आफ्टर डेसिमल, देखिए 3 क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, 0.3 बार। बार लगाने का मतलब ही क्या हो जाता है कि बार से ही हमें समझ जाना है कि 3 अपने आप में क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी अगेन क्या हो गया, ये हो गया रिपीटेटिव नेचर का, तो ये भी अगेन क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब 2.18181818 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2.18 बार। हमने किस पे लगा दिया, 18 बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमने बार 1 और 8 दोनों पे लगाना है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, रिपीटेटिव नेचर हो गया, बार बार रिपीट कर रहा है, तो अगेन इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब 3.1456 1456 ना तो ये कहीं खत्म हो रहा है, बट क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इसमें कौन सी टर्म्स रिपीट हो रही है, 1456, तो बार किस पे लगेगा, 1456 चारों पे लगेगा, ठीक है ना। तो ये भी अगेन क्या हो गया, रिपीटेटिव नंबर नेचर में हो गया, तो इट मींस इट इज रैशनल नंबर। अब देखिए लास्ट वाला क्या है, 5.0134268995। आफ्टर डेसिमल अगर आप चेक करेंगे तो आफ्टर डेसिमल जो टर्म्स है ना तो वो रिपीट हो रही है ना वो टर्मिनेट हो रही है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ना तो वो रिपीट हो रही है ना ही वो क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, अगेन इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा उसका, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आपको समझ में आया कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब क्या होता है, गॉट इट। आपको समझ में आ गई ना सारी चीजें। तो हमें बेसिकली कहाँ पे कहाँ से चेक करना है, आफ्टर डेसिमल से टर्म को चेक करना है, ठीक है। अगर वो बार बार वो एक जगह टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो भी क्या होंगी, रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर वो रिपीट हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है, बट अगेन टर्म्स एक दूसरे बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, सेम वे में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, पैटर्न फॉलो कर रही है रिपीटेशन का, तो वो क्या हो जाएंगी, रैशनल नंबर कहलाएगा। बट अगर कोई एक्सपांशन हम कर रहे हैं, अब टर्म ना तो खत्म हो रही है ना तो उसका कोई एक्सपांशन का एंड हो रहा है, जीरो रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और टर्म्स ना ही रिपीट कर रही है, सेम टर्म नहीं आ रही, जैसे 0.333 ऐसा नहीं आ रहा है, 3 4 5 6 8 9 टर्म्स रिपीट कहीं पे भी नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक कि ये सब इरेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ा है कभी आपने, देखा है टर्म कैसा होता है, क्या होता है ये, पाई। पढ़ा है हमने प्रीवियस क्लास में, पाई। पाई की बेसिकली जब हम पाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम उसको अगर वैल्यू हमें बोला जाता है कि पाई की वैल्यू लिखे, तो हम क्या लिखते हैं, 22/7 लिख देते हैं। क्या हमेशा हमारी पाई की वैल्यू होती है, 22/7 होती है। बट 22/7 जो होती है, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई की बात की जाती है तो वो होती है 3.14 समथिंग, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका एक बार हम डेसिमल एक्सपांशन करके देखते हैं पाई का, ठीक है। हम 22 को डिवाइड करते हैं 7 से, करें स्टार्ट।
7 3 से क्या होता है 21 होता है, राइट। माइनस किया, 2 - 1 = 1। अब जीरो लगा दिया यहाँ पे, सॉरी पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया जीरो, गॉट इट। अब 7 1 जा क्या होता है 7 होता है, बचा 3, फिर अगेन हमने जीरो लगाया, 7 4 से कितना होता है 28 होता है, राइट। बचा 2, हमने अगेन लगाया जीरो, अगेन 7 2 से कितना होता है 14 होता है, बचा 6, ठीक है, अगेन लगाया जीरो, 7 8 से कितना होता है 56 होता है, बचा 4, लगाया अगेन हमने जीरो, ठीक है। 7 7 1 7 7 2 से 40, 7 3 से 21, 7 4 से 28, 7 5 से 35, ठीक है। अब अगेन 5 लगा, 7 5 से 35, फिर बचा 5, फिर लगाया जीरो, 7 7 से क्या होता है 49 होता है, अगेन लगाया 1, बचा 1, फिर 7 यहाँ पे लगाया जीरो, फिर अगेन 7 1 क्या होता है 7 होता है, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बचा 3, फिर क्या होता है 3 4 से 28 होता है, ठीक है। 3 4 से क्या होता है, सॉरी 7 4 से क्या होता है 28 होता है, यहाँ पे लगाया अगेन बचा हमारा 2, ठीक है, फिर लगाया जीरो हमने, 7 2 से क्या होता है 14 होता है, ठीक है, फिर बचा 6, अगेन लगाया हमने जीरो, 7 8 जा 56, बचा 4, लगाया जीरो, ठीक है, 8 जा 56, ठीक है, फिर 7 5 से 35, बचा 5, फिर जीरो लगाया, 7 7 से 49, बचा 1, फिर जीरो लगाया, अगेन 1, 7 3। देखिए, तो जब हम इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो क्या आ रही है टर्म्स 3 पॉइंट की बात चेक करना है, 142857, 142857। अगेन हम किस स्टेज पे आ गए, अगेन 10 की स्टेज पे आ गए, अगेन क्या करेंगे, चीजें अपने आपको फिर से रिपीट करती जाएंगी, फिर से रिपीट करती जाएंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम 22/7 की वैल्यू हमें बताई जाएगी, 22 पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 3.14287 बार। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है 1.14287 ये क्या कर रही है, बार बार अपने आप में क्या हो रही है, रिपीट होती जा रही है। भले अब हम इसको कितना भी कंटिन्यू 100 पेजेस में भी अगर हम इस वाले डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे तो ये टर्म क्या होगी, रिपीट होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। तो बेसिकली अगर पाई की वैल्यू की बात की जाए तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14287। ना तो ये खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है डिवीजन, कितना भी कर लीजिए डिवीजन खत्म नहीं होने वाला है, इसके रिमाइंडर जीरो कहीं पे भी नहीं आने वाला है। बट क्या हो रही है, टर्म्स एक स्टेज के बाद एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं, वो रिपीट हो रही हैं। क्या टर्म्स रिपीट हो रही है 142857, 142857, 142857। तो अगर पाई की बात की जाए, ये 22/7 की बात की जाए, तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, क्या एक रैशनल नंबर है जो अपने आप में बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। यहीं अगर टर्म्स रिपीट नहीं होती, ये कुछ भले वो चलता जाता है बट टर्म्स सेम नहीं होती, रिपीट नहीं होती, तो वो क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर बन जाता। तो समझ में आया आपको कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 की जगह क्या होती है 3.14287 होती है। गॉट इट? इतना आपको समझ में आया कि क्या किसको हम टर्मिनेट कहते हैं, किसको नॉन टर्मिनेट कहते हैं। गॉट इट? अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, कुछ फैक्ट्स होते हैं, वी विल स्टडी देम। ओके, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर्स के बारे में, पढ़ चुके रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नेगेटिव इरेशनल मतलब हमारे रैशनल नंबर क्या है, √2, √5, √7, ये सब क्या होता है, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इनका जो नेगेटिव नेगेटिव मतलब रूट के बाहर जो नेगेटिव, नेगेटिव √2, नेगेटिव √3, नेगेटिव √5, नेगेटिव √7, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या हो गई कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनका नेगेटिव जो होता है वो भी क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इजी सी बातें समझ में आ गई। सेकंड क्या है,
सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए और एक दूसरा इरेशनल नंबर ले लीजिए, उनका जो सम होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का सम क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब रैशनल नंबर की बात करें, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, आप सपोज 2 ले लिया, 2 एक रैशनल नंबर है? इसके नीचे 1 लगा दिया, आ गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू 0 नहीं है, तो क्या है, ये रैशनल नंबर है? इतना तो समझ में आया। ठीक है, इसमें मैं कोई भी रैशनल नंबर ऐड कर लेती हूँ, सपोज मैं 5 ऐड कर लेती हूँ, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया? क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं ना। इनका एडिशन क्या कहलाएगा? इट विल बी इरेशनल नंबर। तो किसी भी रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है? इरेशनल होता है। सेम वे में डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सेम वे में किसी भी दो नंबर्स हो गए, एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, उनका डिफरेंस भी ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल होता है। क्या होता है? डिफरेंस भी इरेशनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इनरैशनल नंबर इज इरेशनल। किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, एक है रैशनल और दूसरा है इरेशनल, क्या हो गए? 2√3। वो भी क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन जीरो रैशनल नंबर। ऐसा क्यों लिखा है? ऑफ कोर्स सी बात है, नॉन जीरो लेना पड़ेगा। अगर ये 0 होता तो 0 को तो किसी भी नंबर, किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आता है? 0। और 0 तो क्या कहलाता? एक रैशनल नंबर कहलाता ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर लेना है। हमें कौन से नंबर की बात कर रखी है? नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात करिए, मतलब नंबर 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एक कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं एक्सेप्ट 0 और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। आया समझ में आपको? नेक्स्ट क्या है? क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्वोशिएंट का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। क्या हो गया क्वोशिएंट का नंबर? डिवीजन। किसी भी रैशनल नंबर का और किसी भी रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो डिवीजन है वो भी हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। आया आपको फैक्ट समझ में? फर्स्ट क्या कहता है? इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव होता है वो भी क्या होता है? इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम इरेशनल, डिफरेंस हो गया इरेशनल, प्रोडक्ट हो गया इरेशनल, क्वोशिएंट हो गया इरेशनल। तो अभी तक तो जो भी बात हो रही थी वो किस किस की हो रही थी? रैशनल और इरेशनल की बात हो रही थी। ठीक है ना? बट अगर दोनों ही नंबर इरेशनल है, दोनों ही नंबर इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनके ना तो प्रोडक्ट के बारे में कह सकते, ना सम के बारे में, ना डिफरेंस के बारे में, ना क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इस नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो फैक्ट क्या हो गया? द सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड क्वेश्चन ऑफ irrational numbers cannot be defined। मतलब दो इरेशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उनका या तो सम कर लेते हैं या डिफरेंस कर लेते हैं या प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई वो नेगेटिव भी होता है, सॉरी वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। बट यदि बात करें एक रैशनल इरेशनल की, तो हमेशा उनका सम डिफरेंस सब कुछ क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। समझ में आया? ये फैक्ट्स आपको पता चले? ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा? बोर्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों के ले लिए, दोनों ही रैशनल नंबर ले लिए। यहाँ पे हमने एक रैशनल ले लिया, एक इरेशनल ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या करा? दोनों ही इरेशनल नंबर ले लिए। तो जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? रैशनल ही होता है। माइनस करो तो भी रैशनल होता है, मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है? प्रोडक्ट उनका रैशनल आता है, डिवाइड करो
तो भी उनका डिवीजन क्या आता है, रैशनल आता है। ठीक है, जब दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट भी क्या होता है, रैशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, एक नंबर हमारा रैशनल है और दूसरा हमारा इरेशनल है। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, सेम वे में मैंने क्या किया, एक रैशनल ले लिया, एक इरेशनल ले लिया और दोनों को माइनस कर दिया तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। आया समझ में आपको यहाँ पे? ठीक है, अभी हमने यहां तक हमने किया। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इरेशनल और इरेशनल नंबर की। ठीक है, मैंने कोई भी दो नंबर लिए इरेशनल, वो भाई इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। वी कांट से एनीथिंग। माइनस करो तो भी वी कांट से, मल्टीप्लाई करो तो भी वी कांट से, डिवाइड करो तो भी वी कांट से। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने दो इरेशनल नंबर लिए, एक लिया √3, दूसरा भी लिया मैंने √3। करूंगी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, √3 इंटू √3 तो क्या होता है, 3 हो गया। तो 3 तो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब दोनों नंबर इरेशनल होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। बट अगर एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा। अगर दोनों नंबर रैशनल है तो भी हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, रैशनल होगा। समझ में आया आपको यहाँ पर कि क्या ये फैक्ट्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? ठीक है, किसी भी दो रैशनल नंबर को सम करो, डिफरेंस करो, प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन करो, आंसर विल बी रैशनल। किसी भी दो नंबर लो, एक रैशनल लो और दूसरा इरेशनल लो, उनका सम करो, डिफरेंस करो, प्रोडक्ट करो, क्वेश्चन करो, आंसर विल ऑलवेज बी इरेशनल। बट अगर आप दो इरेशनल नंबर लेते हैं, उनका आप प्रोडक्ट कर लीजिए, सम कर लीजिए, वॉट डिफरेंस कर लीजिए, आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कि आंसर रैशनली आएगा कि इनरैशनली आएगा। आया आपको यहां तक समझ में कि क्या कहना चाह रही हूं मैं आपसे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म पी अपॉन क्यू में है, उसको हम क्या करें, हमने उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको डेसिमल एक्सपांशन किया और उसको हम डेसिमल टर्म में ले आए। पी अपॉन क्यू को हम किस में ले आए, डेसिमल में ले आए। किस में ले आए, डेसिमल में ले आए। मैंने 3/2 को डिवाइड किया, उसको डेसिमल में ले आए, 1.5 कर दिया मैंने उसको, राइट। अभी क्या है, अगर आपको ऑलरेडी कोई टर्म डेसिमल में दे रखी है, पहले हमने पी अपॉन क्यू में कोई था तो उसको डेसिमल में लाना था। अभी मेरे को पी अपॉन क्यू के फॉर्म, सॉरी डेसिमल के फॉर्म में कोई टर्म दे रखी है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसमें भी दो बातें हो गई। अगर वो जो डेसिमल एक्सपांशन है वो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग नेचर का है और दूसरा क्या हो गया, रिपीटिंग नेचर का है। ठीक है, रिपीटेटिव नेचर का है। तो फर्स्ट हम टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, मतलब कोई ऐसा एक्सपांशन जो कहीं ना कहीं आके टर्मिनेट हो रहा है। सपोज मैं बात करूं, मैंने लिया 0.675, इसको मुझे क्या लाना है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम 7th-8th क्लास में थे, तो हम पढ़ते थे कि मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करती थी, इसको 675 पॉइंट के आगे जितने जीरो लगा देते हम उतने जीरो नीचे लगा देते, डिनोमिनेटर में 1 के साथ में, यही करते थे। अगर मुझे 0.675, पहली बात तो 0.67 क्या है, 5 क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब ये डिवीजन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया, एंड हो गया। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नेचर का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो टर्मिनेट जब करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो अब जैसे 0.675 है तो ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। टर्मिनेट कर रहा है मतलब हमने पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटा के इतने जीरो नीचे लगा दिए। अब क्या करना है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब क्या हो गया, आप इसको कट करेंगे। कट करेंगे हम 25 से भी कट कर सकते हैं, हम 5 से भी कट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप इसको कट करेंगे, जैसे अब 675 है, 675 को मैं 25 से करती हूँ, तो 25 2 50, 75 हो गया, 75 हो गया। ठीक है ना, और 3 कितना होता है, 75, तो ये तो कितना हो गया, 23 हो गया।
और ये क्या हो गया 40 हो गया। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो ये क्या बन गया 23/40 बन गया, तो आ गया P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डेसिमल जो टर्म थी, हमारे जो डेसिमल टर्म थी उसको हम किस फॉर्म में ले आए, हम P अपॉन Q के फॉर्म में लेकर आ गए। राइट, गॉट इट। अभी मैं एक नंबर और ले ली थी 1.25। अब ये 1.25 है, पहली बात ये टर्मिनेटिंग नेचर है, टर्मिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं आके, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 1.25 में से पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे 0 लग जाएंगे। ठीक है, अगेन हमने किससे डिवाइड किया 25 से, तो ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया 4, तो आ गया P अपॉन Q के फॉर्म में। तो इसमें हमने क्या करा, हम डेसिमल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लेकर आए। गॉट इट। अब हम बात करेंगे रिपीटेटिंग नेचर के जो होते हैं उनको कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। तो टर्मिनेट का आपको समझ में, टर्मिनेटिंग के कैसे होता है कि जितने पॉइंट्स होते हैं उतने हम नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, और उसको P अपॉन Q सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके P अपॉन Q के फॉर्म में ले आते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं रिपीटिंग। अगर कोई भी नंबर रिपीट, कोई भी डेसिमल एक्सपांशन जो डेसिमल टर्म दे रखी है वो रिपीटेटिंग नेचर की है, जैसे सपोज मेरे पास है 0.2 बार, क्या है 0.2 बार, बार का मतलब क्या हो गया, ये टर्म क्या करेगी, बार 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 अपने आप में रिपीट करेगी। तो इसको अब आपको कैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लाना है वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2 बार, हम क्या बोलेंगे, इस टर्म को x मान लेंगे। x क्या हो गया 0.2 बार हो गया, मतलब x क्या हो गया 0.222 डॉट डॉट डॉट, यही मतलब होता है इसका, है ना। अब पॉइंट के आगे जो नंबर है, टर्म कितने टर्म रिपीट कर रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म रिपीट कर रही है, बार एक ही के ऊपर लग रहा है, मतलब एक ही टर्म रिपीट कर रही है। तो अगर एक टर्म रिपीट कर रही है तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 2 कर रही है तो 100 से, 3 कर रही है 1000 से, ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.2222। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही टर्म रिपीट कर रही है, तो हमको क्या करना है, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब करेंगे तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0.222 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट आगे खिसक जाएगा, एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2.22 बन जाएगा। इतना तो सभी को पता है ही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2.2222 डैश 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 डैश। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं सेकंड, इसको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सेकंड इक्वेशन में से क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो tan x माइनस x क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा ना। 2.222 माइनस 0.222 तो क्या हो जाएगा, ये खाली 2 बच जाएगा। हमने क्या किया, पहले दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, उस पहली वाली इक्वेशन को 1 नाम दे दिया, दूसरी वाले को 2 नाम दे दिया, 2 में से 1 को माइनस किया, तो क्या आया हमारे पास 9x इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, तो x क्या हो गया, ये 9 नीचे आ जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। तो 0.2 क्या बन गया, अगर P ओपन Q की फॉर्मूला है तो 2/9 बन गया। आया समझ में कैसे करना है आपको। हमने क्या करा, इस जो 0.2 बार था इसको हम किस में ले आए, P अपॉन Q के फॉर्म में ले आए। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फॉर्म P अपॉन Q। पहले हमने क्या किया था, क्या नाम है, P अपॉन Q को डेसिमल में लाए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल को P अपॉन Q के फॉर्म में ला रहे हैं। उसमें भी दो बातें हो गई, एक तो टर्मिनेटिंग नेचर का है, दूसरा रिपीटेटिंग नेचर का है। टर्मिनेटिंग नेचर का है, सीधा पॉइंट हटाइए, नीचे 0 लगा दीजिए, उतने ही, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। रिपीटिंग नेचर का है तो इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके हम और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, और मैं आगे इसको और हम ना आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी तो क्या था 0.2 बार था, सपोज मैं एक और लेती हूँ, मैं लेती हूँ 0.35 बार। क्या लेती हूँ 0.35 बार, मतलब यहाँ पर जो 35 दोनों के ऊपर बार लग रहा है, मतलब अब जो टर्म डेसिमल के बाद रिपीट करेगी वो क्या करेगी 0.35 35 35 35 ऐसे ही होगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार। क्या कर रहा है, पहले हमने इसको x मान ला फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। अभी क्या करना है, अभी आप देखिए कि जो
यहाँ पर कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, 2 टर्म्स रिपीट हो रही है। पहले वाले में खाली 1 टर्म रिपीट हो रही है तो हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर कितनी रिपीट हो रही है, 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 35.3535 डॉट डॉट डॉट। कैसे, 0.35 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी। कितना खिसक जाएगा, 2 0 तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाए तो ये क्या हो जाएगा 3.35.35 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 35.353535 डॉट 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 डॉट। अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेकंड इक्वेशन दे दिया। अगेन क्या करना है, सेकंड में से 1 को माइनस करना है। क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो 100x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, 100 में से 1 गया तो 99x हो जाएगा। और यहाँ पे 35.3535 माइनस 0.35 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, x किस बराबर हो जाएगा, 35/95। आ गए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। आया समझ में कैसे करना है आपको। यही अगर 3 टर्म्स रिपीट कर रही है, सपोज यहाँ पे मेरे पास होता 0.679 बार, तो मैं क्या करती, सेम प्रोसीजर सेम था, बस यहाँ पर मैं दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करना था, 1000 से करना था। और बड़ा नंबर होता तो 10,000 से कर देते। तो सेम वे हमको फॉलो करना है इसको सॉल्व करने के लिए। आया समझ में कि कैसे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू द फॉर्म पी अपॉन क्यू, हमको डेसिमल टर्म को हमको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है। आइए आपको ये बात समझ में कैसे करना है। हमने टर्मिनेटिंग नेचर वाली को भी कर लिया, हमने रिपीटेटिव नेचर वाली को भी कर लिया। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे क्या है, इंसर्ट इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमने पढ़ा था रैशनल नंबर जो हम पढ़े थे, तो 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें एक नंबर इंसर्ट करना है तो हम कैसे करते थे, 50 नंबर्स करते हैं तो भी मैंने बताया था, 100 नंबर्स करने तो भी कैसे इंसर्ट करना है हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर अभी हमारे पास अगेन क्या है, 2 नंबर्स है, एक है ए एक है बी। अगर हमें किसी 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना होता है तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, a प्लस बी अपॉन 2 करते थे। सेम वे में अगर आपको इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ए बी। क्या करना है, अंडर रूट ए बी। सपोज मेरे पास 2 नंबर हैं 3 और 5, इनके बीच में मुझे क्या करना है, एक नंबर इंसर्ट करना है। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 5/2 यही होगा, 8/2 दैट इज 4, है ना, यही होगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब यही अगर मुझे इरेशनल नंबर करना है तो क्या ले लेते हैं, अंडर रूट 3 × 5। ठीक है, वो क्या हो जाता है, अंडर रूट 8 हो जाता है। क्या हो जाता है, अंडर रूट 8 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 5 के बीच में एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये प्रोसीजर आप कब फॉलो कर सकते हैं, जब आपको सिर्फ एक ही नंबर पूछा है। कितने नंबर पूछे हैं आपको, सिर्फ एक ही अगर आपको नंबर पूछा है तो हम अलग प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। एक नंबर पूछा, फटाफट से a + b अपॉन 2 करा, निकाल लिया, अंडर रूट ए बी करा, निकाल लिया। अब एक से ज्यादा अगर आपको पूछे है, जैसे रैशनल नंबर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा पूछे होते तो कैसे हमें करना होता है। आपको बताया था मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको इंसर्ट कर दीजिए। यही हमने क्या था, हमारा गोल क्या होता था कि हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता था। जिन नंबर्स के बीच में फाइंड करना है उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम कर देते थे और उसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर इंसर्ट होते थे हम कर देते थे। ठीक है ना। अब आपको देखना है कि अगर इररेशनल नंबर अगर एक करना है तो सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट ए बी कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको एक से ज्यादा करने तो फिर कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, अभी मुझे सेम क्या पूछा है कि इंसर्ट 5 irrational numbers between 3 and 4। अब मुझे क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 5 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं।
भाई कैसे करेंगे, एक तो मैंने कर दिया, अंडर रूट ए बी फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट 3 into 4 कर दिया, 4 से कितना होता है 12 हो गया, एक नंबर तो ये आ गया। अब बाकी का क्या करें, अब बाकी का क्या किया जाए, सिंपल है, 3 और 4 के लिए तो और भी सिंपल है, 3 और 4 के बीच में कुछ भी नंबर इंसर्ट कर दीजिए आपकी इच्छा का, 3.1245, 3.1693, 3.2458, 3.7801, कुछ भी आपकी इच्छा से आप कुछ भी नंबर, अब ये सारे नंबर्स के 3 और 4 के बीच में आएंगे, कौन सी बात है, कहाँ जाएंगे, 3 और 4 के बीच में आएंगे। आप ले लीजिए 3.9215, कुछ भी आप अपनी इच्छा का कुछ भी नंबर 3 और 4 के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई किसी तरह का इशू नहीं होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं वो इस तरीके से आप इंसर्ट कर दीजिए। अगर आपको एक नंबर पूछा है तो आप फॉर्मूला लगा के कर दीजिए, अगर आपको एक से ज्यादा अगर पूछा गया है, एक से ज्यादा पूछा गया है तो इससे में 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो पॉइंट्स में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरे को पूछा है 7 और 8 के बीच में, कुछ भी ले लीजिए, 7.1534, 7.2105, 7.4698, 7.5245, 7.6789, कुछ भी आपकी इच्छा से आप कोई भी 7 और 8 के बीच में जो नंबर एग्जिस्ट कर सकता है पॉइंट वाला, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो और भी आसान हो गया, इसमें तो हमने कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं करी, कोई डिनोमिनेटर नहीं, कोई न्यूमरेटर नहीं, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा हमारी इच्छा से जो भी हमें समझ में आया उसके बीच में वो हमने इंसर्ट कर दिया, यही होता है ना, ठीक है, समझ में आया आपको। बट अगर आपको पूछा है √2 और √3 के बीच में अगर आपको अब इंसर्ट करने के लिए बोला है तो अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहली बात तो √2 और √3 से ऊपर वो ज्यादा नहीं जाएंगे, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। √2 की वैल्यू क्या होती है, 4.14 होती है, ठीक है ना, और √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414 और √3 की वैल्यू जाती है 1.732। अब इसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं हम इंसर्ट कर दीजिए, 1.435, 1.567, 1.678, 1.65432, कुछ भी आपकी इच्छा के कोई भी नंबर आप इंसर्ट कर दीजिए। बट बेसिकली आपको क्या है, √2 और √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की होती है 1.732। आया समझ में कि कैसे अगर आपको दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट करने तो कैसे करेंगे। रैशनल पढ़ ही चुके हैं, इरेशनल भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर आज के वीडियो की हम बात करें, आज की हम क्लास की बात करें, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है, दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, पहली बात ये हो गई। सेकंड क्या होती है, उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, भाई NRNT होता है जब उनका डेसिमल एक्सपांशन। अब हमने आपको बता दिया NRNT क्या होता है, NRNT भाई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको जो डेसिमल एक्सपांशन चेक करना होता है वो ऑलवेज कब चेक करना होता है, आफ्टर डेसिमल चेक करना होता है। डेसिमल के पहले का हमें कुछ नहीं देखा है, आफ्टर डेसिमल अगर हमारा डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो गया, बात खत्म हो गई, रिपीट हो रहा है 0.6666, 0.515151, 0.181818, 0.4536, 4536, 4536, अगर वो कहीं ना कहीं ना तो वो खत्म तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन। तो अगर वो टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। बट ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, इस तरह का कोई एक्सपांशन है तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई। फिर हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े कि भाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, डिफरेंस करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, प्रोडक्ट करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, क्वोशिएंट डिवीजन करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही इरेशनल नंबर है, उनका आप सम करिए, प्रोडक्ट करिए, डिफरेंस करिए, क्वोशिएंट करिए, कुछ भी करिए, उनका हम नहीं कह सकते कि उनका रिजल्ट क्या आएगा। इट कैन वेदर बी रैशनल, इट कैन वेदर बी इरेशनल। गॉट इट। एक चीज क्या पढ़ी थी, इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। फिर सेकेंडली मैंने आपको पढ़ाया कि पहली बात हमने ये तो पढ़ लिया था पी अपॉन क्यू को डेसिमल में कैसे लाते हैं। अब भाई डेसिमल को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाते हैं वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, वो हमने अभी पढ़ा। उसमें भी हमने दो पार्ट्स में उसको पढ़ा, एक टर्मिनेटिंग नेचर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नेचर, रिपीटिव नेचर सॉरी।
है ना, तो दोनों को वो भी हमने कर लिया। फिर लास्टली हमने पढ़ा कि भाई दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर एक नंबर पूछा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट ए बी करना है। एक से ज्यादा पूछे, सिंपली जो भी आ रहा है उसके बीच में कर दीजिए, उसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आज हमने इतना इरेशनल नंबर्स के बारे में ये सारी जानकारी आज हमने ली है। ठीक है, इसके बेस हम कुछ क्वेश्चंस पे हमारी जो एक्सरसाइजेस है उस पर भी आएंगे। ठीक है, अभी जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, यहाँ तक आपको समझ में गया इंसर्ट कैसे करते हैं, यहाँ तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताने वाली हूँ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, वॉट एवर जो है, उसका नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का वीडियो हम आज यहीं खत्म करते हैं, ये वाला वीडियो आज वाला। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।